गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 3.2 के 2 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन तीसरा सोल्व करेंगे, जिसमें तीसरे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं जिनका अंतर 26 दे रखा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमें वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो करते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन के लिए माना पहली संख्या x है, पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या y होगी। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम x को y से बड़ा मानते हैं। मतलब एक संख्या दूसरी से बड़ी होगी तभी तो उन दोनों का अंतर होगा। तो मतलब दोनों का अंतर 26 है, मतलब x y से बड़ा है, तो x माइनस y किसके बराबर होगा? दो संख्याओं का अंतर 26 है, जो क्वेश्चन में दे रखा है। ये आपकी समीकरण 1 हो गई। फिर समीकरण 2 बनाने के लिए क्या कंडीशन दे रखी है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब जो संख्या बड़ी है तो जो दूसरी बड़ी संख्या कौन सी है? x, तो x बड़ी है बराबर y 3 गुनी कौन सी संख्या है? बड़ी वाली संख्या x है। सॉरी, x y से 3 गुनी है, तो अगर हम y को 3 से गुना करेंगे तो दोनों पद बराबर हो जाएंगे। तो ये इसलिए हमारी ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गए, तो हम समीकरण 1 और 2 की सहायता से x और y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं कि समीकरण 2 में सीधा ही x का मान 3y दे रखा है, मतलब x का मान y के पदों में दे रखा है, तो सीधा मान हम रख सकते हैं। सीधा देखो, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? x बराबर 3y समीकरण 1 में रखना है, तो क्या बनेगा? x का मान 3y, तो 3y माइनस y बराबर 26। क्या बना? 3y में से 1y गया, पीछे बचा 2y बराबर 26। तो यहाँ से y का मान क्या आएगा? 26 के बटा में जाएगा, तो 26/2। यहाँ से y का मान क्या आएगा? 13। y का मान 13 आ गया, तो y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान भी आ जाएगा। तो लिखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? x बराबर 3y, तो x बराबर 3y, y का मान है 13, तो x का मान क्या आया? 13 गुणा 3 39। तो ये आ गया x का मान, और y का मान क्या आया? y बराबर 13। तो दो संख्याएं कौन सी है? 39 और 13। अब 39 माइनस 13 करेंगे तो क्या आ रहा है? 26। और 39 13 से कितना गुना है? 3 गुना। तो ये आपका आंसर हो गया। अब तीसरे का सेकंड पॉइंट है, जिसमें दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। सबसे पहले जानते हैं कि संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण वो होता है, मतलब दो कोण संपूरक कब होंगे? जब उनका योग, मान लो x, पहला कोण x हो गया और दूसरा कोण y हो गया, तो इन दोनों का योग अगर 180 डिग्री के बराबर है तो दोनों कोण संपूरक कोण होंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, माना बड़ा कोण और छोटा कोण। तो माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। अगर ये दोनों कोण संपूरक हैं तो दोनों कोणों का योग क्या होगा? x प्लस y। संपूरक है तो इनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर हमें दे रखा है कि बड़ा कोण मतलब x y से 18 डिग्री ज़्यादा है, मतलब x है जो y से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हम लिख सकते हैं, अब दोनों का अंतर करेंगे तो किसके बराबर आएगा? मतलब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज़्यादा है, तो इन दोनों का अंतर 18 डिग्री होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे हमने। अब बड़े कोण में से अगर छोटा कोण घटाऊं तो 18 डिग्री आएगा, क्योंकि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो ये आपकी समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं और समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 18। यहाँ से x का मान क्या आएगा? x बराबर 18 माइनस का y 18 की तरफ जाएगा दाईं ओर, तो प्लस का y, तो x का मान आया 18 प्लस y। ये आपकी समीकरण 3 होगी।
अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। फिर समीकरण 3 में रखते हैं x का मान, तो 18 प्लस वाई प्लस का y बराबर 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। y प्लस वाई 2y और प्लस का 18 डिग्री बराबर के दाईं ओर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो 2y बराबर क्या आएगा, तो यहाँ लिखते हैं, तो 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री कितने होते हैं, 162 डिग्री। 162 डिग्री, यहाँ से y का मान क्या आएगा, y बराबर 162 डिग्री, 2 का भाग लग जाएगा। तो यहाँ से y का मान क्या आया, y बराबर 162 में 2 का भाग दिया तो 81 डिग्री, तो y का मान आया 81 डिग्री। फिर y का मान अगर हम समीकरण 3 में रखें तो x का मान आ जाएगा, तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 18 प्लस वाई, तो x बराबर 18 प्लस वाई का मान है 81। तो x का मान क्या है, 18 प्लस 81, 8 1 9, 1 और 8 9, मतलब x का मान आया 99 डिग्री और y का मान आया 81 डिग्री। मतलब बड़ा कौन है 99 डिग्री और छोटा कौन है 81 डिग्री। इन दोनों का अंतर कितना होगा, अंतर होगा 18 डिग्री और इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री। तो यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पॉइंट है, जिसमें पूछा है कि 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपये है और 3 बल्ले तथा 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपये है। तो हमें प्रत्येक बल्ले का क्या मूल्य लगा, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य माना x होगा और प्रत्येक गेंद का मूल्य माना y होगा। हमें प्रत्येक गेंद का मूल्य और बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है। उसके लिए क्या कंडीशन दे रखी है कि 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपये है और 3 बल्ले तथा 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपये है। अगर प्रत्येक बल्ला मतलब एक बल्ले का मूल्य माना हमने x है, तो एक बल्ले का मूल्य अगर x है तो 7 बल्ले का मूल्य क्या होगा, 7x। फिर अगर एक गेंद का मूल्य अगर 6 रुपये है तो 6 गेंद का मूल्य क्या होगा, 6y और टोटल मूल्य क्या दे रखा है, 3800 रुपये, तो बराबर 3800। यह आपकी समीकरण 1 होगी। अब समीकरण 2 देने के लिए 3 बल्ले तथा 5 गेंदों का मूल्य कितना है, 1750। एक बल्ले का मूल्य x रुपये तो 3 बल्ले का मूल्य 3x। फिर प्लस एक गेंद का मूल्य y है तो 5 गेंद का मूल्य 5y बराबर टोटल मूल्य कितना है, 1750 रुपये, तो 1750 रुपये। ये आपकी समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। समीकरण 2 या समीकरण 1 से किसी से भी x का मान निकाल के दूसरी समीकरण रखना होता है, तो हम समीकरण 2 का यूज लेते हैं। तो समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं, तो 3x x का मान निकालना है, तो 3x प्लस के 5y को बराबर के दाईं ओर भेजा तो 3x बराबर 1750, दाईं ओर भेजा तो माइनस के 5y, इस तरफ प्लस था दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 5y। फिर x का मान क्या आएगा, 1750 माइनस 5y। अब 3x के गुणा में है तो दाईं तरफ जाएगा तो भाग में, तो 1750 माइनस 5y बटा 3, ये आपका x का मान हो गया। अब ये x का मान जिसे हम समीकरण 3 देंगे, अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखना है, तो लिखते हैं समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x का मान क्या है, 1750 माइनस 5y बट्टा 3, फिर प्लस के 6y बराबर 3800। फिर आगे सोल्व करते हैं इसको। 7 का गुणा अंदर करना है, 7 का गुणा पहले 1750 से करना है, तो 7 का गुणा 0 से 0, 7 का गुणा 5 से 35, 35 का 5 हासिल गई 3, 7 का गुणा 7 से 49, 49 और 3 52, 52 का 2 हासिल गई 5। अब 7 का पड़ा एक बार 7, 7 और 5 12, तो कितना आया 12,250। फिर माइनस, फिर 7 का गुणा 5 से करना है तो 35y बट्टा में क्या था 3, फिर आगे क्या है प्लस के 6y बराबर 3800।
अब 6y के बट्टा में 1 लिखने पर फिर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 1 का गुणा इस पूरी संख्या से करना है, फिर 3 का गुणा 6y से करना है। तो पहले 1 का गुणा इस पूरी संख्या से करते हैं, तो 1 का गुणा इस पूरी संख्या से करेंगे तो वही संख्या आएगी, क्या है 12,250 माइनस 35y, फिर प्लस, फिर 3 का गुणा 6y से करना है, कितना आएंगे 18y, बराबर में क्या है 3800। ये बट्टा वाला 3 और ये 1, 3 और 1 आपस में गुणा होंगे तो कितना आएगा 3 गुणा 1 3। फिर अगर इस 3 को, ये 3 इस समीकरण के भाग में है तो बराबर के दाईं ओर जाएगा तो गुणा में, तो सीधा लिख दूँ यहाँ पे गुणा 3। फिर करते हैं सॉल्यूशन इसका, 12,250 माइनस के 35y प्लस के 18y, कितने बचे 12,250, फिर माइनस के 35y में से 18y गए, माइनस के 35y प्लस के 18y, कितने बचे 5 में से 8 गया, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 3 से 1 हासिल ली तो 15, 15 में से 8 गए, कितने बचे 15 में से 8 गए, पीछे बचे 7, फिर 7 यहाँ बचे 2, 2 में से 1 गया, पीछे बचा 1 y, तो 17y। फिर बराबर में क्या है 3800 गुणा 3, 3800 का गुणा 3 से करते हैं तो क्या बनेगा 0 0, 8 गुणा 3 24, हासिल गई 2, 3 गुणा 3 9, 9 और 1 9 और 2 11, 11,400। फिर y का मान निकालते हैं यहाँ से, 12,250 17y माइनस का है तो दाईं ओर जाएगा तो प्लस का, और 11,400 प्लस का है तो बाईं ओर आएगा तो माइनस का, तो इसको लिख सकते हैं माइनस के 11,400 बराबर प्लस के 17 हो जाएंगे, उधर जाएंगे तो दाईं ओर जाएंगे तो प्लस के 17। अब 12,250 में से 11,400 माइनस करना है तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 4 नहीं जा सकता तो 2 के हासिल ली, 12 में से 4 गया 8, फिर यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 0, 1 में से 0, तो क्या आया 850, बराबर में क्या है 17y। तो यहाँ से y का मान क्या आएगा, y का मान 17 और y आपस में गुणा में है तो 17 बाईं ओर आएगा तो 850 के भाग में, तो क्या लिखेंगे y बराबर 850 बटा 17। तो यहाँ से y का मान क्या आएगा, 17 का भाग 850 में देंगे तो 17 5 बार जाएगा 5 और 50, तो y का मान आएगा 50। फिर y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान भी आ जाएगा, y का मान 50 आया। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, तो समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या है, x बराबर 1750 माइनस 5y, तो 1750 माइनस 5, y का मान 50 बट्टा 3। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा 1750 माइनस 5 गुणा 50 250, फिर बट्टा 3। तो x का मान क्या आएगा 1750 में से 250 गए, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 0, 7 में से 2 गया 5 और 1 1500, 1500 बटा 3। तो यहाँ से x का मान क्या आया 1500 में से 3 का भाग दिया तो 5 और 0 0 500, मतलब x का मान आया 500 और y का मान आया 50। मतलब एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये है और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पॉइंट है, एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। हमें ज्ञात करना है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा और एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। सॉल्यूशन करते हैं इसका। माना नियत भाड़ा x रुपये है, सबसे पहले माना नियत भाड़ा x रुपये है, माना नियत भाड़ा x रुपये है और अतिरिक्त भाड़ा y रुपये मान लेते हैं। अतिरिक्त भाड़ा y रुपये है। तो समीकरण कैसे बनेगी, हमें दे रखा है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है तथा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। मतलब x नियत भाड़ा तो तय है, प्लस कितने किलोमीटर दूरी चली है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चली है, अतिरिक्त भाड़ा क्या होगा y, मतलब 10 किलोमीटर के लिए 10y
मतलब 1 किलोमीटर अतिरिक्त चलने के लिए y रुपये लेता है, तो 10 किलोमीटर चलने के लिए 10y। और x नियत भाड़ा, ये तो नियत है, मतलब ये तो भाड़ा लेना ही है, 1 किलोमीटर चले या चाहे 2 किलोमीटर चले, चाहे कितने किलोमीटर चले, नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा क्या है, 1 किलोमीटर के लिए y है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y, तो टोटल रुपये कितने हैं, 105 रुपये। तो ये आपकी समीकरण 1 हो गई। और समीकरण 2 के लिए क्या दे रखा है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, नियत भाड़ा तो तय है, प्लस 15 किलोमीटर के लिए 15y। 15y किस लिए, अतिरिक्त भाड़ा y है, 1 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा के लिए y है, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y। टोटल रुपये कितने होंगे, 155 रुपये। तो यहाँ से आएंगे 155 रुपये। तो ये आपकी समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की x प्लस 15y बराबर 155 रुपये, ये आपकी समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से x और y का मान निकालना है। x क्या है, नियत भाड़ा, और y क्या है, अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा, y है। फिर समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x का मान y के पदों में निकालते हैं, तो समीकरण 1 को यूज लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, तो x बराबर 105, 10y प्लस का है बराबर के दाईं ओर जाएगा, तो माइनस का 10y, तो x का मान आया 105 माइनस 10y। ये आपकी समीकरण 3 हो गई। अब समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 3 को 2 में रखने पर समीकरण 3 कौन सी है, x बराबर 105 माइनस 10y, और समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। x की जगह हमें मान रखना है 105 माइनस 10y, तो x की जगह मान रखते हैं 105 माइनस 10y प्लस का 15y बराबर में 155, तो बराबर 155। फिर सोल्व करते हैं इसको, माइनस का 10y प्लस का 15y, कितने बचे, प्लस के 5y, और प्लस के 105 बराबर के दाईं ओर जाएंगे, मतलब 155 के साइड में जाएंगे, तो माइनस के 105, तो क्या बनेगा, 5y बराबर 155 माइनस 105। फिर 5y बराबर 155 माइनस 5 कितना होगा, 50। तो यहाँ से y का मान क्या आएगा, 50/5। 50/5 मतलब y का मान आ गया 10। y का मान 10 आ गया, तो y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, तो समीकरण 3 में रखते हैं y का मान, तो x बराबर 105 माइनस 10y, y का मान है 10, तो 10 गुणा y का मान है 10, तो क्या आएगा, x बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10 100, तो 105 में से 100 गए, तो यहाँ से x का मान आया 5, तो x का मान आया 5 और y का मान आया 10, मतलब नियत भाड़ा होगा 5 रुपये और अतिरिक्त भाड़ा होगा 10 रुपये। अब हमें निकालना है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक यात्री को कितना भाड़ा देना होगा। इसके लिए नियत भाड़ा तो तय है, प्लस 25 किलोमीटर के दूरी के लिए क्या होगा, 25y, ये y अतिरिक्त भाड़ा और y x नियत भाड़ा। x और y का मान हमने ज्ञात कर लिया था, क्या आया, x का मान आया 5 और y का मान 10। x का मान रखते हैं 5 प्लस 25, y का मान रखते हैं 10। तो सॉल्यूशन करते हैं, 5 प्लस 25 गुणा 10 250, 250 प्लस 5 बराबर 255 रुपये। मतलब एक यात्री को, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, 255 रुपये देना होगा। और x और y का मान क्या आया, x का मान आया 5 और y का मान आया 10। x क्या है, नियत भाड़ा, x का मान आया 5 रुपये और y का मान आया जो अतिरिक्त भाड़ा है उसको 10 रुपये आया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पॉइंट है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर में दोनों में मतलब 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। हमें वह भिन्न ज्ञात करनी है। तो कैसे करते हैं सॉल्यूशन इसका, हमें भिन्न ज्ञात करनी है। पहले कोई भी संख्या x बराबर y, मतलब कोई संख्या x और y में मानी थी, हम भिन्न x और y में मानेगा। तो लिखते हैं माना भिन्न x बटा y है। तो भिन्न x बटा y है, तो भिन्न अंश और हर में क्या जोड़े, 2। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो करते हैं, मतलब x बटा y आपकी भिन्न हो गई। इसमें क्या पूछा है, अंश व हर दोनों में क्या जोड़ा, 2 जोड़ा। तो अंश और हर में 2 जोड़ दो, तो प्लस x प्लस 2 और बटा y प्लस 2 बराबर
अंश और हर में 2 जोड़ने पर भिन्न क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो 9/11 हो जाती है। इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब इसको y + 2 को दाईं ओर भेजने पर, y + 2 को दाईं ओर भेजेंगे तो 9 से गुणा होगा, और 11 को बाईं ओर भेजेंगे तो x + 2 से गुणा होगा। तो 11 का गुणा इससे करते हैं तो 11x + 11 का गुणा 2 से 22 बराबर, फिर 9 + 2 का गुणा y + 2 का गुणा 9 से होगा, तो 9 का गुणा y से 9y, फिर प्लस 9 का गुणा 2 से 18, फिर x और y के पद एक जगह रखते हैं तो क्या बनेगा, 11x प्लस का 9y इस तरफ आएगा बाईं ओर, तो माइनस का 9y, और प्लस के 22 प्लस के 18 बाईं ओर आएंगे तो माइनस के 18 बराबर 0। कहते हैं सोल्यूशन 11x - 9y प्लस के 22 और माइनस के 18 प्लस के 4 बचे बराबर 0। तो ये आपकी समीकरण 1 हो गई। अब समीकरण 2 के लिए क्या कंडीशन दे रखी है, यहाँ से पढ़ लो। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। हमें भिन्न कौन सी दी है, x/y। इसमें बोला है कि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ना है, तो जोड़ दो, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दो, तो वह भिन्न क्या बनेगी, 5/6 बनेगी। तो 5/6 बनेगी। तो इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। 5 का गुणा y + 3 से होगा, और 6 का गुणा x + 3 से होगा। अब 6 का गुणा x + 3 से करने पर 6x + 18, 6x + 18, फिर बराबर, अब फिर 5 का गुणा y + 3 से होगा, तो 5y + 15, 5y + 15, फिर x और y के पद साथ में रखते हैं तो क्या बनेगा, 6x प्लस का 5y इस तरफ आएगा बाईं ओर, तो माइनस का 5y, और प्लस के 18 और प्लस के 15 बाईं ओर आएंगे तो माइनस के 15, 18 में से 15 गए, पीछे बचे 3, तो प्लस के 3 बराबर 0। यह आपकी समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गई, तो समीकरण 1 और 2 की सहायता से x और y का मान निकाल सकते हैं। x और y का मान आ जाएगा तो हमारी भिन्न भी आ जाएगी। तो समीकरण 1 क्या बनी, 11x - 9y + 4 बराबर 0, और समीकरण 2 क्या है, 6x - 5y + 3 बराबर 0। ये आपकी समीकरण 2 हो गई। इन समीकरणों को यहाँ लिख लेते हैं, एक बार फिर साफ करते हैं बोर्ड को। 11x - 9y + 4 बराबर 0, ये आपकी समीकरण 1 हो गई। समीकरण 2 कौन सी है, 6x - 5y, तो 6x - 5y + 3 बराबर 0, ये आपकी समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 को लिख लिया, अब बोर्ड को साफ कर देते हैं हम। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से हमें x और y का मान निकालना है। हम देखते हैं कि समीकरण 2 में सब में छोटे छोटे मान हैं, तो समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं, 6x, फिर माइनस का 5y और प्लस का 3y बराबर के दाईं ओर जाएंगे तो माइनस का 5y प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 3 माइनस का हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 6x बराबर 5y - 3। फिर हमें x का मान चाहिए, तो 6 को दाईं ओर भेजने पर, तो x का मान क्या होगा, 5y - 3/6। तो ये आपका x का मान आ गया। अब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, तो इसे हम समीकरण 3 दे देते हैं। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 समीकरण 1 क्या है, 11x - 9y, तो 11x का मान है 5y - 3/6, तो x का मान लिखते हैं 5y - 3/6। फिर आगे क्या है, -9y + 4, तो -9y + 4 बराबर 0। फिर इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले 11 का गुणा 5y से, फिर 3 से। पहले 11 का गुणा 5y से करेंगे तो 55y, फिर -11 का गुणा 3 से 33, फिर बट्टा में 6 है, फिर माइनस के 9y प्लस के 4 बराबर 0। फिर अब दोनों के बट्टा में 1 लिखने पर, दोनों के बट्टा में 1 लिखेंगे तो 6, 1 का एलसीएम क्या होगा, 6 होता है। फिर 6 का भाग 6 में देते हैं, तो 6 का भाग 6 में एक बार, फिर 1 का गुणा इस पूरी संख्या से करेंगे, 1 का गुणा पूरी संख्या से करेंगे तो वही संख्या रहेगी, तो 55y - 33। फिर माइनस 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 बार, फिर 6 गुणा 9 54, 6 गुणा 9 54y, फिर प्लस 1 का भाग 6 में 6 बार जाएगा, फिर 6 गुणा 4 24 बराबर 0। अब ये बट्टा वाला 6 बराबर के दाईं ओर जाएगा तो 0 से गुणा होगा, तो 0 गुणा 6 0 हो जाएगा,
तो ऊपर क्या इक्वेशन बनी, 55y माइनस 54y, कितना बचा, 55y में से 54y गए तो 1y बचा, मतलब y बचा। फिर माइनस का 33 और प्लस का 24, तो बराबर के उस साइड में भेज देते हैं, मतलब बराबर के दाईं ओर भेजते हैं। तो माइनस का 33 बराबर के दाईं ओर जाएगा तो प्लस का 33, और प्लस का 24 बराबर के दाईं ओर जाएगा तो माइनस का 24। फिर y का मान क्या आएगा, 33 में से 24 गए तो 9 बचे, तो y का मान आया 9। अब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो रखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5y माइनस 3, तो x बराबर 5, y का मान है 9 माइनस 3 बट्टा 6, तो x बराबर क्या आएगा, 5 का गुणा 9 से 45, 45 माइनस 3 42 बट्टा 6। तो यहाँ से x का मान क्या आया, 42 में 6 का भाग दिया तो x का मान आया 7, x का मान 7 आ गया। और y का मान क्या आया, y का मान आया 9। तो हमारी भिन्न क्या होगी, यहाँ लिख लेते भिन्न, तो हमारी भिन्न क्या होगी, भिन्न हमने माना x बट्टा y, x का मान क्या आया, x का मान आया 7, और y का मान क्या आया, y का मान आया 9। तो हमारी भिन्न क्या होगी, 7 बट्टा 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का छठा पॉइंट है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। और क्या बोल रखा है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनके वर्तमान आयु क्या होगी। तो सबसे पहले माना उनकी वर्तमान आयु, माना सबसे पहले जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, वर्तमान आयु x वर्ष है, और उसके पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। हमने उस वर्तमान आयु जेकब की मानी है x वर्ष और पुत्र की आयु है मानी है y वर्ष। तो किसने क्या दे रखा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद मतलब जेकब की वर्तमान आयु अगर x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, x प्लस 5, और उसके पुत्र की आयु क्या होगी, y प्लस 5। और किसने क्या दे रखा है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु होगी, जेकब की आयु, जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 से गुणा किससे करना है, पुत्र को, पुत्र छोटा है पिता से, तो पुत्र को 3 से गुणा करना है। तो हमारा समीकरण क्या बनेगी, सॉल्व करते हैं, x प्लस 5 बराबर 3 गुणा y, 3y प्लस 15, फिर प्लस के 3y को बाईं ओर लाएंगे तो माइनस का 3y, तो क्या बनेगा x माइनस 3y, फिर प्लस के 5 बराबर के दाईं ओर जाएंगे तो माइनस के 5, तो 15 माइनस 5 10। तो ये आपकी समीकरण 1 हो गई। आज ही हमारी क्लास दिन में रिकॉर्ड नहीं हो पाई, किसी कारणवश आधी ही रिकॉर्ड हो पाई, तो आज ये क्लास रात को रिकॉर्ड हो रही है, तो इसके लिए एक लाइक करना। तो इस समीकरण 2 के लिए क्या कंडीशन दे रखी है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस 5, और उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या होगी, y माइनस 5। और क्या दे रखा है कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। तो 7 का गुना किसे करेंगे, पुत्र से, जो छोटा होता है ना उससे हमेशा गुना करते हैं। यहाँ पे पुत्र छोटा है तो 3 का गुणा पुत्र से किया। फिर इसको सोल्व करते हैं तो हमारी समीकरण 2 आ जाएगी। तो x माइनस 5 बराबर 7 गुणा y, 7y माइनस 7 गुणा 5 35। फिर इसको आगे सोल्व करते हैं तो x माइनस 7y प्लस का 7y बाईं ओर आएगा तो माइनस का 7y, तो क्या बनेगा x माइनस 7y, फिर बराबर माइनस का 35 है और इस तरफ से जाएगा प्लस का 5, मतलब माइनस का 5 दाईं ओर जाएगा तो प्लस का 5, प्लस का 5 और माइनस का 35 तो माइनस का 30। तो ये आपकी समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम x और y का मान निकालेंगे। और समीकरण 1 है हमारी x माइनस 3y बराबर 10, और समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। अब समीकरण 2 से हम x का मान निकालते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। तो यहाँ से x का मान निकालते हैं, ये x का मान क्या आएगा, माइनस का 7y दाईं ओर जाएगा तो प्लस का 7y, तो प्लस का 7y और माइनस का 30 पहले से ही है तो माइनस का 30। यह आपकी समीकरण 3 हो गई। अब समीकरण 3 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर
3 का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10। x का मान आया 7y माइनस 30। फिर समीकरण 1 है हमारी x माइनस 3y बराबर 10। x का मान रखते हैं 7y माइनस का 30। फिर क्या है? माइनस का 3y, तो माइनस का 3y बराबर में 10। तो सोल्व करके हम y का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो प्लस का 7y और माइनस का 3y, तो प्लस का 4y बचा, और माइनस का 30 बराबर के दाईं ओर जाएगा तो क्या बनेगा? 10 प्लस 30 कितना होगा? 10 प्लस 30 40। और यहाँ से y का मान क्या आएगा? y बराबर 40 बटा ये 4 दाईं ओर जाएगा तो भाग में, तो 40 बटा 4, तो यहाँ से y का मान आया 10। y का मान 10 आ गया तो y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान भी आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो लिखते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है? x बराबर 7y माइनस 30। तो x बराबर 7, y का मान है 10 माइनस 30। तो यहाँ से x का मान आएगा 7 गुणा 10 70, 70 माइनस 30 40। तो x का मान क्या आया? 40 और y का मान आया 10। x क्या था हमारा? जेकब की वर्तमान आयु क्या आई? जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? 10 वर्ष। तो ये हमारा आंसर हो गया। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 का पूरा सॉल्यूशन कर लिया। कल की क्लास में हम विलोपन विधि द्वारा समीकरणों का हल ज्ञात करेंगे। आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।